कि आजकल स्त्रियां अपने गरीब पति को छोड़कर अमीर की तरफ भागती है। यार उसके पास सब कुछ है, पति कैसा भी हो, अमीर हो गरीब हो। स्त्रियां कई बार, कुछ स्त्रियां, सबकी हम बात नहीं कर रहे, कुछ स्त्रियां अपने पति का साथ छोड़ देती हैं जब पति गरीब हो जाता है, घाटे में चला जाता है, खाने को रोटी नहीं रह जाती, उस समय पर कुछ स्त्रियां अपने पति का साथ छोड़ देती हैं। लेकिन ये बात सीता मैया से सीखनी चाहिए कि राम के पास तो घास की झोपड़ी भी नहीं है, लेकिन वो घास की झोपड़ी में रहने वाले राम घास की झोपड़ी का भी बंदोबस्त नहीं, उन राम में सीता मैया ने ऐसे मन लगाया कि सोने की लंका को लात मार दिया। सीता मैया ने ठुकराया। रावण ने ऑफर दिया था कि तुम हमारी हो जाओ, हम मंदोदरी जैसी तुम्हारी दासी होंगी। तुम हमारी हो जाओ, रावण ने कहा था ना। क्यों मेरी मां, ऑफर दिया ना रावण ने। क्या सीता मैया ने रावण के ऑफर को स्वीकार किया? सोने की लंका के ऑफर को ठुकरा दिया सीता मैया ने, और तुम नेताजी की 100 रुपया की साड़ी के लिए मर जाती हो, मर मर गिर गिर पड़ती हो। अंतर है। क्यों मेरी मां? पर पुरुष साड़ी बांट रहा, तुम काहे ले रही हो? साड़ी पति की पहनो, रोटी पति की खाओ, गरीब है तो नमक रोटी खाओ, स्वाभिमान से जियो। कोई पराया मर्द साड़ी बांट रहा है, क्यों ले रही हो? गैर मर्दों के कपड़े क्यों पहनना? आज वो गैर मर्द तुम्हें कपड़े पहनाएगा तो वो तुम्हारे कपड़े उतारने को कहेगा, तुम रोक पाओगी अपने आप को? पहनाया भी तो उसी ने है, कह देगा कि अब हमारी वाली उतारो। इसलिए कपड़े तो कम से कम अपने फटे पहनो, थोड़े सस्ते पहनो, पर पति की कमाई के ही हो, स्वाभिमान से जियो। क्या नेताओं के टुकड़े में पलते रहते हो आप लोग? नेता सोना बांटे, बांट, हम नहीं आएंगे तेरे पास। वो साड़ी बांट के तुम्हें खरीद रहा है, एक साड़ी में तुम्हारी कीमत क्या लगा रहा? वो एक साड़ी और स्टील का एक घड़ा देता है नेता। चुनाव के टाइम नहीं बंटती, और शराब की बोतलें बंटती हैं, ये आदमी गिर गिर पड़ता है बोतलों में। नेताजी जरा 4 बोतल भिजवा देना, वोट तुम्हें ही मिलेगी। क्या तुम्हारा स्वाभिमान बिक गए? 4 पौआ में तुम बिक गए। सीता मैया लंका के सत्ता को ठुकराती हैं, बोलो हाँ, और तुम्हारी नियत जरा में डोल जाती है। अपने आप को ऐसा बनाओ मेरी मां, मेरे भाइयों, सोना पड़ा हो, आप एक बार भी पलट कर ना देखें, ऐसे हो स्वाभिमानी। मेरी मेहनत का मेरा है और तुम्हारा पड़ा है, मैं क्या करूं? पड़ा है, पड़ा है मेरे। मैं कभी रास्ते में चलता हूं ना, पड़ा मिलता है, कहीं पैसे पड़े हैं, कहीं ये पड़ा, मैं कभी देखता भी नहीं। सोना पड़ा हो 10 किलो, यहाँ पर 50 किलो सोना पड़ा हो, मैं देखूंगा भी नहीं। मेरी मेहनत का जो 1 रुपए है वो मेरा है, बाकी पड़ा है, मैं क्या करूं? पड़ा है तो माटी है मेरे लिए। कोई मुझे खरीद थोड़ी सकता है कि भाई मेरे को कोई 1 लाख रुपया दे दे, लो, नहीं, ऐसे नहीं। अपने आप को स्वाभिमानी बनाओ। अभिमान बुरा है, स्वाभिमान अच्छा है। क्यों मेरी मां? सीता मैया कैसी है? हम वनवासी पति के साथ रहेंगे, हमारे पति के पांव में चप्पल नहीं है, नहीं, हम रहेंगे उन्हीं के साथ। हम सोने पुष्पक विमान में चलने वाले रावण को ठुकरा दिया, खुद का एरोप्लेन है रावण का। आजकल लोग जरा, कुछ लोग, कुछ स्त्रियां और कुछ पुरुष, मैं दोनों की बात कर रहा हूं, तुम जरा किसी का पैसा देख लेते हो ना, तुम्हारी बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है कि यार पैसे वाला है, चलो उसके पास चलते हैं। पैसा सब कुछ नहीं होता मेरी मां। तो सीता मैया जैसी नारी आपको बनना है, राम जैसा पुरुष आपको बनना है। लंका में अच्छे लोग थे कि बुरे लोग थे? बोलो, बुरे लोग थे, लेकिन उन बुरे लोगों में भी विभीषण पर बुराई ना चढ़ी, त्रिजटा पर बुराई ना चढ़ी। जबकि ये दोनों, त्रिजटा और विभीषण, ये लंका में ही रहा करते थे। लंका में सारे लोग मांसाहारी हैं,
गलत काम करने वाले हैं, लेकिन उन गलत काम करने वालों के बीच में विभीषण राम के भक्त हैं। जब पापियों के बीच में विभीषण जैसा भक्त हो सकता है, तो आज देश का, समाज का कितना भी बुरा माहौल क्यों ना हो, आप अपने आप को तो बचा ही सकते हैं ना, जैसे विभीषण ने बचाया। बचाना चाहा तो बच गए विभीषण, और नहीं बचाना चाहा तो ज्ञानी रावण भी बुराइयों में डूब गया। बोलो, रावण ज्यादा विद्वान था कि विभीषण? बोलो, हां, बचाना चाहा तो कम पढ़े लिखे विभीषण ने अपने को बचा लिया बुराइयों से, और नहीं बचाना चाहा तो रावण जैसा विद्वान भी बुराइयों में डूब गया। आप किस गली में रहते हैं, किस मोहल्ले में रहते हैं, किन लोगों के पास में रहते हैं, मायने रखता है। और इस सारी बातों से ज्यादा ये बात मायने रखती है कि आप किस माहौल में रहना पसंद करते हैं। लंका में भी विभीषण रह सकता है, हर बुरे से बुरे माहौल में भी अपने आप को बचाया जा सकता है। मेरी गली के लोग शराब पीते हैं, पीते रहें, मुझ पर प्रभाव ना पड़े। गली के लोग, परिवार के लोग मांस खाते हैं, खाते रहें, मुझ पर, मैं दूसरों का ठेका ना लूं, अपना ठेका लूं। मैं दूसरों का ठेकेदार ना बनूं, अपना ठेकेदार बनूं। बोलो हां, मैंने दूसरों का ठेका लिया ही नहीं, मैंने अपना ठेका लिया है। मैं गलत नहीं करता, नहीं करूंगा, बस तुम क्या करते हो करते रहो, मेरे को क्या, मैं समझा सकता हूं आपको, मैं आपको कह सकता हूं भैया गलत रास्ते मत चलो, अब चलना है तुम चलो, हमें क्या करना। तो मैं आपको ये बात सिर्फ इसलिए बता रहा हूं कि आप कहते हो महाराज जी हम शराबियों के बीच में रहते, शराब पीनी पड़ती है, मांसाहारियों के बीच में रहते, मांस खाना पड़ता है, झूठ बोलने वालों के बीच में रहते, झूठ बोलना पड़ता। नहीं, बुरे लोगों के बीच में रह के भी आप सही हो सकते हैं। उसका एग्जाम्पल विभीषण है। बोलो हां कि ना। हम अपने को बेहतर रखें, भीतर से बाहर से, हम दुनिया के चक्कर में ना पड़े। आप अपने बच्चों को बढ़िया संस्कार दो। गोलू की बोलती टाई। गोलू नाम का एक नटखट बच्चा था जो शहर ठिठोलीपुर में रहता था। वो स्कूल में पढ़ने कम, शरारतें करने ज्यादा जाता था। लेकिन एक बात थी, गोलू का स्टाइल गजब था। हर दिन नए रंग बिरंगे कपड़े, पॉलिश किए जूते और सबसे खास टाई। लेकिन एक परेशानी थी, गोलू को टाई बांधना नहीं आता था। हर दिन वो किसी न किसी को पकड़कर कहता, भैया मेरी टाई बांध दो ना, वरना टीचर डांटेंगे। गोलू को मिली बोलती टाई। एक दिन बाजार में घूमते हुए गोलू की नजर एक अजीब सी दुकान पर पड़ी, मैजिक मॉल, जहां चीजें बोलती हैं। गोलू तो ठहरा जिज्ञासु, घुस गया दुकान में और बोला, कुछ ऐसा दो जो स्कूल को मजेदार बना दे। दुकान बिल्कुल, ये रही एक और मजेदार और हंसी से भरपूर कहानी, गोलू की बोलती टाई। गोलू नाम का एक नटखट बच्चा था जो शहर ठिठोलीपुर में रहता था। वो स्कूल में पढ़ने कम, शरारतें करने ज्यादा जाता। लेकिन एक बात थी, गोलू का स्टाइल गजब था। हर दिन नए रंग बिरंगे कपड़े, पॉलिश किए जूते और सबसे खास टाई। लेकिन एक परेशानी थी, गोलू को टाई बांधना नहीं आता था। हर दिन वो किसी न किसी को पकड़कर कहता, भैया मेरी टाई बांध दो ना, वरना टीचर डांटेंगे। भागन, गोलू को मिली बोलती टाई। एक दिन बाजार में घूमते हुए गोलू की नजर एक अजीब सी दुकान पर पड़ी, मैजिक मॉल, जहां चीजें बोलती हैं। गोलू तो ठहरा जिज्ञासु, घुस गया दुकान में और बोला, कुछ ऐसा दो जो स्कूल को मजेदार बना दे। दुकानदार मुस्कुराया और उसे दी एक टाई। बोला, ये टाई खुद ब खुद बांध जाएगी, और हां बोलती भी है। गोलू बोला, सच में? मस्त। भाग दू, टाई का पहला दिन। अगले दिन गोलू ने टाई को गले में डाला और जैसे ही वो खुद बंधी, टाई बोली, गोलू बाबू आज मोजे नहीं बदले क्या? गोलू चौंका, अबे तू बोल रही है? टाई बोली, हां भाई, और सुन, गणित की क्लास में छपकी नहीं मारनी है। अब गोलू को मजा आने लगा। क्लास में जब टीचर ने सवाल पूछा, 8 गुना सैड, टाई फुसफुसाई, 6 बेवकूफ, बोल जल्दी। गोलू बोला, 56। टीचर बोले, शाबाश। अब गोलू क्लास का सबसे होशियार बच्चा बन गया। भाग 3, टाई की शरारतें शुरू। लेकिन टाई भी ज्यादा दिन सीधी नहीं रही। एक दिन स्कूल में प्रिंसिपल आए निरीक्षण पर।
टाई ने जोर से बोला, अरे गोलू, देखो देखो, सिर पर बाल ही नहीं है, कितने चमकदार हैं। प्रिंसिपल चौंके, किसने कहा ये? गोलू बोला, न मैंने नहीं। टाई क्या बोले? मैं नहीं बोलूं तो तू कैसे फेमस होगा? भाग जौर। टाई बनी मुसीबत। अब टाई गोलू के हर राज खोलने लगी थी। मम्मी के सामने बोली, गोल्ड नहीं किया, बस टीवी देखा। दोस्त से बोली, इससे मत बोल, ये तेरी टॉफी चुराता है। स्कूल में बोली, गोलू को पीटी क्लास से डर लगता है। गोलू बोला, अबे चुप हो जा, तू तो मेरी वाट लगा देगी। आई टाई की विदाई। गोलू टाई को लेकर फिर उसी दुकान पर गया और दुकानदार से बोला, भैया, ये टाई वापस ले लो, ये तो बोल बोल के मेरी बैंड बजा रही है। दुकानदार हंसते हुए बोला, अरे बेटा, ये टाई सच्चाई की आवाज है। अब तू खुद सच्चा बन गया है तो इसे रखने की जरूरत नहीं। गोलू बोला, सच में भैया, अब मैं खुद टाई बांधना सीख लूं और झूठ बोलना छोड़ दिया है। अगर कोई चीज तुम्हारे सारे झूठ पकड़ने लगे तो समझ जाओ अब सच्चा बनने का टाइम आ गया है।